हेलो, वेलकम बैक। अच्छा, कुछ लोग डबल माइंडेड होते हैं कि 2024 में पोलैंड या कनाडा या इनमें दोनों कंट्री में से किस कंट्री में जाया जाए। तो इस वाले से आपको गाइड करते हैं। हमारे पास एक आर्टिकल है उसके ज़रिए, ठीक है। इसमें ये देखें, पोलैंड और कनाडा का हम कंपैरिजन करेंगे। उसमें यह क्या है, चूजिंग द राइट कंट्री फॉर द वर्क बेस्ड इमिग्रेशन इज ए क्रूशियल डिसीजन फॉर द जॉब सीकर। ठीक है, क्रूशियल डिसीजन है बोथ कनाडा एंड पोलैंड ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। ठीक है, इन दिस कंपेयर वुड डेवलप इनटू द वर्क वीज़ा प्रोसेस, जॉब वर्क डायनामिक एंड अदर फैक्टर्स। हाईलाइटेड चीज़ें ही मैं पढ़ूंगा, इतनी हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। देखें, इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। देखें, पोलैंड आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। डायनेमिक जॉब मार्केट है। पोलैंड इकोनॉमिक और कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ, ऑफर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, आईटी, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यानी कि आपको कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल सकती है, हेल्थ सेक्टर में मिल सकती हैं, आईटी में मिल सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो इसमें इन जॉबों को करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज से होते हैं। स्किल शार्टेज में अगर बात करें तो उसमें वो कहते हैं देयर इज़ ए हाई डिमांड फॉर द प्रोफेशनल इन एरिया फेसिंग स्किल शॉर्टेज, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव डिस्टिंक्शन फॉर द स्किल वर्कर। स्किल वर्कर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अब कनेडा की तरफ अगर जाएँ, डिवर्स इकनॉमी के वहाँ पे कनाडा की इकनॉमी है जो इसमें डिवर्सिटी है और लाइक टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्स, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर में। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा हाईली आपको ज़्यादा क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखें कंस्ट्रक्शन के शोबे में और आईटी में इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, डिमांड फॉर स्किल्स, इनमें जो स्किल्स की डिमांड है जो सिमिलर टू कनाडा यहाँ पे। ठीक है, ये इनमें जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर एंड ट्रेड में जो स्किल्स जॉब हैं। ठीक है, अच्छा, वर्क वीज़ा जो यानी कि इतना ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन पोलैंड में उनका तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि पोलैंड कंस्ट्रक्शन में और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में ऑफर कर रहे हैं, जबकि कनाडा में इसमें कनाडा वाले ज़्यादा उसमें हाईली स्किल लोगों को रिक्वायर कर रहे हैं। एक वर्क वीज़ा प्रोसेस ऑफ द बोथ कंट्री, दोनों कंट्री के वीज़े की प्रोसेस की बात करेंगे। और टाइप ऑफ द पोलैंड ऑफर जो वीज़े कर रहा है पोलैंड, उसमें वो कह रहा है कि नेशनल वीज़ा, डी सीजनल वर्क वीज़ा और EU ब्लू कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट एंड बिजनेस वीज़ा है। देखें, इसमें जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, इसमें जो वीज़ा जिसमें सबसे आपको जॉब सिक्योर करनी पड़ेगी कनाडा में, वो आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर हैं और उसके बाद आपने जो पोलैंड की एम्बेसी है उसके ज़रिए आपने अप्लाई कर दें। ठीक है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं वो आईडी कार्ड वगैरह होता है, पासपोर्ट वगैरह और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना। और उसके बाद जॉब आपने ऑनलाइन सर्च करनी है और जॉब ऑफर लेटर आपको चाहिएगा और आपने एम्बेसी में जाके जमा कर देनी है। एम्प्लॉयर की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वो यही है कि वो आपको स्पॉन्सर वीज़ा एप्लीकेशन MA से वर्क परमिट प्रोसेस, यानी कि वो आपको स्पॉन्सर करेगा। अगर दूसरी जब हम कनाडा की बात करें तो कनाडा वाले कहते हैं टाइप ऑफ द वीज़ा, कनाडा प्रोवाइड वेरियस वर्क परमिट लाइक 13 PNP program, the temporary foreign worker program, the internal mobility program and the express entry system for the skilled worker। एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें देखें जी, इसमें देखें द प्रोसेस टाइपिक इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग ए जॉब ऑफर, इसमें भी जॉब ऑफर है, अंडर गोइंग ए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट इफ रिक्वायर्ड एंड देन अप्लाई फॉर वर्क परमिट। एम्प्लॉय की जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय प्ले क्रूशियल रोल्स स्पेशली इन प्रोग्राम रिक्वायरिंग लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंफर्मिंग द नीड टू हायर ए फॉरेन वर्कर। कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट हैं जो इसमें, चलो इतनी ज़रूरी नहीं है, कनाडा इसको छोड़ें। इकोनॉमी बेनिफिट्स, अच्छा, परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का जो प्रोस्पेक्टस है इसमें वो क्या है, कह रहे हैं। देखें, पोलैंड वाले कहते हैं EU ब्लू कार्ड ऑफर ए पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी आफ्टर 5 years। नेशनल प्रोसेस, पोलैंड में हैव स्पेसिफिक रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप प्रोसेस दैट कैन वेरी। कनाडा वालों की जो सिटीजनशिप है वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस एंट्री एंड प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम ऑफर क्लियर पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी
Citizenship after meeting certain criteria, including the time spent in the country, American can apply for the citizenship. तो इसमें ऐसा है ना, कनाडा हमारे सिटीजनशिप के लिए टाइम कम लग रहा है, ठीक है। इसमें टेम्परेरी बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ दे ही दिया जाता है। अब देखते हैं कंक्लूजन, देखते हैं जी। डिसाइडिंग बिटवीन पोलैंड एंड कनाडा फॉर वर्क बेस्ड इमिग्रेशन डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। Poland offer a dynamic job market with a specific skill chartered and benefit from the European Union membership. पोलैंड पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको यूरोपीय यूनियन की किसी भी कंट्री में आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मेंबरशिप की वजह से, ठीक है। ये एक आपको एज है पोलैंड में। अब देखें वेयर एज कनेडा क्या कह रहा है, कनेडा की डिवर्स इकोनॉमी हाई सैलरी थी, कनेडा की सैलरी हाई है, ठीक है, डिवर्स इकोनॉमी है, लेकिन एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। बोथ कंट्री हैव डिस्टिंक्ट वीज़ा प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्रोस्पेक्ट, यानी कि दोनों कंट्री आपके लिए बेनिफिट है, दोनों आपको लॉन्ग टर्म और रेजिडेंसी प्रोस्पेक्ट दे रही हैं, ठीक है। तो इसमें आप किसी भी एक कंट्री को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको एक आर्टिकल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है।